अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद सियासत। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के कॉर्पोरेट शूटिंग के दादा मैं नाराज हूँ आपसे। क्यों? मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नाराज होना मेरा बनता है। नहीं, मेरा बनता है नाराज होना, तो आपका क्यों बनता है पहले बता दें। आपने कॉफी का वादा किया था, टिम हार्टन वो क्या अब है? दादा मैं माजर के साथ वो लेके मैं आऊंगा। हाँ, मैं इस दफा नहीं फिर आप थोड़ा सा खर्चे दादा, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं, आपने कॉफियां पीनी, दूसरी तरफ आप बंदे भेज के फैंटी पड़वा रहे हैं कहाँ? मासूम आदमी को। यार मैं आपको ना एक वाकया सुनाता हूँ। हम ना नुआवत ग्रुप में काम करते थे, 9/11 से पहले की बात। ठीक है। मियाँ साहब की हुकूमत जिस दिन गई है उस दिन मैंने बिजनेस रिकॉर्डर छोड़ा है, 12 अक्टूबर 99 को। एंड आई जॉइंड दी नेशन, अंग्रेजी अखबार, एज ए कॉमर्स एडिटर। ठीक है। तो हम वहाँ पे काम करते थे और वहाँ पे एक करेक्टर होता था मुनीर, ठीक है, जो कि बेसिकली मजीद निज़ामी साहब का पीएन था। ओके और उसको हम तंजन मुनीर निज़ामी भी कहते हैं। ठीक है। और एक वहाँ पे एडिटर होते थे नीचे नवाए वक्त में, और उनका नाम असदुल्ला गालिब था। गालिब साहब के घर में हर साल चोरी होती थी और लोग जो थे, वो चोर जो थे, वो लाखों का सामान चोरी करके ले जाते थे। अच्छा, उस वक्त मैं एडिटर ग्रेड में था, तो मेरी तनख्वाह 18,000 थी। गालिब साहब की मैक्सिमम 20,000 होगी। ये मैं साल 99-2000 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त ये मैक्सिमम सैलरी समझी जाती थी। एडिटर को ये सैलरी, इससे ऊपर कोई सैलरी। अच्छा, ठीक है। तो उस जमाने में ये सूरत हाल थी। तो वो मुनीर निज़ामी साहब हंसते हुए आए, राजी साहब, मैं कहा जी क्या हुआ? गालिब साहब के घर फिर चोरी हो गई। उसके बाद उन्होंने राज के कहका लगाया। वो गालिब साहब के घर हर साल चोरी होती थी। ठीक है। वो जैसे ही शहजाद अकबर वाली खबर पड़ी तो मुझे वो मुनीर निज़ामी याद आ गए कि उन फिर मार पै गई। पिछले साल इस साहब के ऊपर किसी ने तेजाब फेंका, हालांकि फेंकने की गुंजाइश कोई नहीं है, तेजाब सड़ गया होना, तेजाब के बगैर ही माशाल्लाह अल्लाह ने इतना हुस्न दिया हुआ है। तो हुस्न, तो अब किसी ने तेजाब फेंका, इन्होंने खप डाल दी। अच्छा, इन्होंने पुलिस के अंदर कॉल कर दी, मुकदमा दर्ज करवाया। ठीक है। पुलिस आई, तहकीकात की जी। उन्होंने कहा पहन, आपने जिस जगह पे तेजाब गिरने की बात की है वहां पे हमने फोरेंसिक करवाया है, रुई लेके ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि और जो कुछ मर्जी हो, तेजाब नहीं मौजूद यहाँ पे। अच्छा, यानी कि तेजाब फेंकने की खबर ही गलत है। अच्छा जी। फिर उन्होंने कहा तेजाब या किसी लिक्विड की उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं पाए गए मां सवाए आपके पसीने के। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, हमने उस इलाके की पूरी वो जो वीडियो मॉनिटरिंग होती है वो निकाली है। ना पहले 4 घंटे ना अगले 4 घंटे वाकया जो आपने कहा कि हो गया है, इससे ना पहले 4 घंटे ना बाद में 4 घंटे में कोई शख्स आपके घर के आसपास नहीं पाया गया। ठीक है, जैसा आपने हुलिया बताया है। ठीक है। तो इसलिए आप एक झूठे और फ्रॉडी आदमी हैं, हम आपका केस कर रहे हैं बंद। आइंदा झूठी शिकायत नहीं लानी। ओके। ये पिछले साल वाला केस है। ठीक है। अब मौसूफ ने एक कहानी और घड़ी। हाँ जी, इस साल। ठीक है। और दुनिया के गुस्ताख तरीन और झूठे तरीन शख्स ने जो बरतानिया में इस वक्त किसी बैंक के साथ लेन देन नहीं कर सकता, बैन है। ओके। किसी नाइट क्लब में एंटर नहीं होता, बैन है, हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू साहब ने ये खबर का इंकशाफ किया, तो खबर कितनी की सच होगी? तौबा। ठीक है ना? पता नहीं, यानी वो बैंकिंग सेक्टर के साथ लेन देन नहीं कर सकता, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। भाई ने इन्ने के मेरा मतलब कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि उसका नाम बकायदा ब्लैक लिस्ट में। जी, ठीक है। ठीक हो गया। और शायद उसने खुद ही करवाया हो, क्योंकि शौकत खानम के और पीटीआई के चंदे वही वसूल करता है कैश के अंदर। ओहो, ठीक है ना? ठीक है। तो उसने ब्लैक लिस्ट करवा लिया हो कि लोग कैश देंगे, तो कैश को इधर उधर करने में जरा आसानी हो जाती है।
बैंकिंग ट्रांजैक्शन में तो मसाइल हो जाते हैं। तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि जी एक गोरा जो है ना वो इनके पास आया है और इन्होंने दरवाज़ा खोला है, ठीक है, उसने इनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया है, ओह नाक की हड्डी तोड़ दी है और ये जबड़े की हड्डी तोड़ दी। तेरी। अच्छा 2-3 मिनट के अंदर वो ये काम करके तो वहां से चला गया है, ठीक है, ठीक हो गया। फिर 7-8 मिनट के बाद दोबारा आया, अच्छा फिर कुटिया, बाकी रह गया सी, ठीक है, बाकी रह गया होगा, और अगले 12-13 मिनट वो उसको फेंटता रहा है और फिर चला गया। अब ये टोटल जो उन्होंने वाकये की ड्यूरेशन बताई है, मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूँ जी, इन्हें फिर पढ़े जाना चाहिए ने, अच्छा वो 20 मिनट है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए, सादक खान साहब जो हैं जी, वो दोबारा लंदन के मेयर क्यों मुंतखब हुए हैं? जी, इसलिए मुंतखब हुए हैं कि उन्होंने पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम जो कि 8 मिनट था, वहां पे 1122 पे आप डायल करते हैं जो भी उनकी सर्विस है, तो सादक खान के आने से पहले वो 8 से 12 मिनट में पहुंचती थी। ठीक है, सादक खान साहब ने उस पर इन्वेस्टमेंट इतनी करवाई है टेक्नोलॉजी में कि अब वो 3-3.5 हद 4 मिनट में मौके पे होती है। हो, अच्छा, तो भाईजान आपको एक बंदा है मार के गया, आप जख्मी हैं, आप या आपके मुतल्लकीन वहां पे आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, उन्होंने 1122 पे कॉल नहीं करनी थी। ठीक बात, अगर वो करते तो उस बंदे के वापस आने से पहले आपके पास पुलिस मौजूद होती, ऐसा ही है, आपने नहीं किया। ठीक बात है, वो 8 मिनट के बाद दोबारा आया और 13-14 मिनट की फिर शिफ्ट लगा के गए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने फिर भी कुछ नहीं किया, ठीक है, और वो जब सुकून से चला गया है, ठीक है, उसके बाद आपने आपके एक बंदे ने सोशल मीडिया पे डाला है, अब पुलिस आएगी, तहकीकात करेगी और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इंकशाफ होगा कि भाइया फिर जालसाजी कर रहा सी, लेकिन उस दौरान पीटीआई प्रोपेगेंडा तो कर चुकी होगी। दादा वो कहते हैं जख्मी शेर जो होता है वो कभी शेर जख्मी नहीं होता, तो ये जख्मी ये तो कुछ और चीज है, ये क्या करेंगे? देखिए शेर वाला तो इल्जाम है, ठीक है, आप जो कुछ भी हैं वो हैं, हाँ जी, ठीक है, कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि शहजाद अकबर साहब क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना मैं अब चूंकि जान नहीं, हमने तो सुना किस जगह पे पढ़ा कि रजी दादा ने बदमाश भेजी है वहां पर, नहीं लाहौल वाला कुवत सर, मैं कंध में हाथ नहीं डालता सर, सीधी सी बात है, और दूसरी अपनी औकात भी नहीं है बदमाश भेजने की, मैं खुद ही जाऊंगा, मैं खुद ही जाऊंगा भाई। एक बात, दूसरी बात है कि जानवरों की बात चली पड़ी है, जी, जी, मैं आपको एक जंगल वाली बात मैंने हाइनोस वाली बताई थी, जी वो आप बताई थी, ठीक है ना, प्रोग्राम में की हमने। तो हाइनोस जो है ना जी, वो खप पड़ी डालते हैं जी, भले उसको उंगली भी लग जाए ना तो वो तड़पना शुरू कर देता है, जमीन पे उल्टा लेट के ना टांगे ऊपर उठा लेता है। ये हाइनोस हैं पॉलिटिक्स के, ठीक है? और ये रेलेवेंट रहने के लिए शहजाद अकबर साहब के पास ना रेलेवेंसी इस वक्त निकल नहीं रही जी। शहजाद अकबर हों, फवाद चौधरी हों, ये सारे लोग जो मुसीबत के वक्त भाग गए हैं, अब वो दोबारा एंटर होना चाह रहे हैं पीटीआई के अंदर, उनका जमहूरी हक है, मुझे कोई इतराज नहीं, ठीक है ना, पीटीआई अगर उनको लेना चाह रही है तो उनको मौका मिलना चाहिए जी। लेकिन आगे से इनकी रिसेप्टिविटी मौजूद नहीं है, बच्चे आ गए अब तो वो लीडर, ठीक है ना, वो नए लोग आते जा रहे हैं, इनकी जगह ऑक्युपाई होती जा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मेरी तमाम हमदर्दियां, अगर उन्हें वाकई चोट लगी है तो अल्लाह ताला उनको जो है वो शिफा अनायत करे, रिकवर हों वो जल्दी से, लेकिन फड़े इन्होंने जाना है, ठीक है। तो घोड़ा अस्पताल दाखिल कराना किधर, हमारे तो यहाँ पर जब ज्यादा तबीयत खराब होती है तो घोड़ा अस्पताल ले जाते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक्स वालों को कहते हैं आके ले जाए। दादा उनको पता होगा क्योंकि जख्मी बहुत, हाँ, शेर शूर हमला कर देता है, उनको मुतलका अदारों का पता होगा ना कि कहाँ से कहाँ पर दवाई देनी है। नहीं दादा तस्वीर बड़ी मजेदार थी, एक तो वो अंगूठे वाली थी, जिस अंगूठे से इनकलाब आया था बसरा साहब का, फिर ये दादा लेकिन आप देखिए साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। हाँ जी, कि परवेज लाई साहब की दोनों बाजू टूट जाते, हाँ जी, और वो पायोडीन लगाते, अगले दिन वो ठीक होते। उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है ना इकबाल साहब के भी बाजू टूटे थे, उन्होंने भी प्लास्टर बने आया सी। अच्छा, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, अगले दिन वो भी ठीक को मरे सन, तो मैंने उनको पूछा कि हाल है,
कहने मेरे को ना तुझी मजाक तो ना उड़ाया कर। साहब ने क्या स्वीकार ले। ठीक है जी, ठीक। तो वो भी एक दिन में रिकवरी हो गई थी। शौकत बसरा साहब का पूरा बाजू था पहले दिन जी बाजू टूटा हुआ था। जी जी। ये हड्डी जो है ओए होए होए। ये बड़ी सख्त हड्डी है और ओह। टूट जाए तो जुड़ती नहीं है कहीं। 6 माह का तो कम से कम प्लस्तर चढ़ता है इस पे। ओए होए होए। ठीक है, तो वो उन्होंने जनाब पहले पूरा बाजू बांधा, फिर अगले दिन 3 उंगलियां बंद कर। मतलब वो आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि जब फिर औरत के पास कोई हरबा नहीं होता ना तो फिर कपड़े फाड़ के कहती हाय मैं बस आखिरी कार्ड होता है। आखिरी कार्ड। दादा ये पीटीआई के कौन सी आखिरी कार्ड है कि सारी पार्टी जख्मी हो गई है। यार आप अंदाजा कीजिए कि एक इनकी वो बैरिस्टर होती थी वो मोहतरमा रिजर्व सीटों पे, और जब पीटीआई पे मुश्किल वक्त आया तो उनको किसी ने फरार करवा दिया। ठीक है, जो उनको लेके आए थे उन्होंने उनको लंदन फरार करवा दिया। ठीक है। ठीक है, तो उनका कोई मसला हुआ तो उन्होंने आंख के ऊपर ना पट्टी बांधी। अच्छा, उनकी उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए सारों ने बांध ली। शहबाज गिल बड़े हिट हुए थे। अच्छा, हाँ जी। उन्होंने ऐनक के ऊपर पट्टी बांध दी थी। लेकिन दादा मैं ये फ्रॉडियों की हाइनोस की पार्टी है। अच्छा, ये इस तरह के फ्रॉड करती रहती है। दादा इसके साथ ही मैं आऊंगा अब वाटर कैनन के ऊपर। हाँ। कैनन के ऊपर आ गया यार हम वाटर कैनन हमने भिजवाई थी, आप भाग ही गए, नहाया ही नहीं आपने। इसमें बंदे ही नहीं थे इस बार, किसी को नहीं लाया नहीं इस बार है, किसी को नहीं लाया। नहीं उन्होंने आगे कान में कहा कि पानी बड़ा ठंडा है। नहीं भाई मुझे बताया गया बात, अलीमा बाजी के पास उन्होंने जाके कहा बाजी पानी बहुत ठंडा है आज। लिफाफा भी फट जाएगा, जो लिफाफा उन्होंने फौरी तौर पे वहां पे रवाना होने में अफियत जानी। अच्छा दादा मैं इसके साथ साथ आपसे पूछूंगा कि वो अलीमा खान साहिबा के साथ वो एक खातून नजर आती थी खदीजा शाह नाम की, जिनको खातूने जिन्होंने सेनेटर मुंतखब होना सेनेटर होना, हाँ जी मुंतखब होना था उन्होंने, नहीं दी ना उन्होंने निश्चित। वो उसकी वजह ये है कि देखिए जब जेल से में किसी को मिलने के लिए जाना होता है ना जी, तो उसकी मंजूरी कैदी देता है। उसे कहा जाता है कि ये लोग आपसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं, लीगली वो कंसेंट देता है, साइन करता है, तो फिर उस बंदे को जेल में मुलाकात होती है। जी जी, ठीक है, ठीक हो गया। मोहतरमा जो थी वो तमाम कोशिश के बावजूद बानी पीटीआई से नहीं मुलाकात कर सकी। अच्छा, इस वजह से। और उनके दरमियान सबसे बड़ी रुकावट बुशरा बीबी थी। क्योंकि सोशल मीडिया पे कैंपेन खातून ने वो जो दे दी थी कि ये वफा के हर रास्ते का वो मुसाफिर गवाही देगा था कि ये लोग खड़े थे, और खास में बोल नहीं उन्होंने सकता सोशल मीडिया के जरिए अपनी जब वो किया तो मोहतरमा ने इस बात को इंश्योर किया कि आपकी मुलाकात खान साहब से ना हो। बनता भी एक तो खान साहब से अगर मुलाकात नहीं हुई तो उनका नाम नोटिफिकेशन में नहीं आना था, और उनको मना भी किया कि यहाँ पर ना आए आप, हैं यहाँ पर ना आए। नहीं अंदर से ना हो जाती थी। अच्छा, वो अब नजर भी नहीं आती हैं तो जाहिर है उनको उन्होंने बेचारों ने अपना वोट लाहौर लग रहा था कि बुशरा बीबी को डर था कि मेरी जगह ना चली जाए। लाहौर से लेके नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लाहौर से वो अपना वोट एबटाबाद लेके गई। अच्छा, इसी वजह से केपीके से उन्हें सेनेटरशिप मिल जाएगी, नहीं मिली। अब देखिए बात ये है कि सेनेटरशिप जो है कोई 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 अरब रुपए में गई है। नजायज पैसा जो कि जाली टबाकू के सिगरेट बेच के 2 नंबर कमाया गया है, वो उड़ कितने जाना है। सही बात है, ठीक है ना। अब आप देखिए ना ये जो हुआ है इजलास, वो आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का 2 रोज़ा इजलास हुआ है जिसका बिल 30 लाख रुपए आया है। हाँ जी हैं, पीटीआई ने भी 5 लाख अदा किया उसमें से, अलामा साहब ने भी किया। ठीक है ना, अलामा साहब भी बड़े मियां माशाल्लाह। सबसे ज्यादा जो है वो मुस्तफा नवाज खोखर ने 10 लाख अदा किए हैं, ये 12 लाख जी। अच्छा, साहब ने 5 लाख उन्होंने दिया जी। इस तरह इनमें से किसी एक की बैंक ट्रांजैक्शन दिखा दें मुझे, कैश। तो सियासत में जब पैसा ही कैश और टैक्स अवेडेड मनी घूमती है जी, तो इसी तरह ये वाले जो सेनेटर साहिबान है ये तो। लेकिन दादा आखिरी प्रोग्राम का इख्तिताम चाहूंगा कि अब आपने आंख की पट्टी वाली बात की है तो एक वीडियो चाहिए थी, इमरान खान जिंदाबाद। एक खातून थी, वो लेटी, पता नहीं क्या नाम है उनका, और वो काफी वाहियात है।
दादा इसके साथ ही पोस्ट मास्टर जनरल के सामने की तस्वीर थी ना वो खातून जो हरकत की जी थी। जी 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 मतलब बहुत तकलीफ दे, हम लोग बात भी नहीं कर सकते मजबूरन, हाँ, शर्म आती है। नहीं हम सिर्फ उसका जो मैनूवरिंग पहलू है ना, जी उनका जो वो जी मैनूवर करते हैं, मैं तो उसको पॉइंट आउट जी जी करता हमारा हूँ। साथ हमारा सोशल फैब्रिक इजाजत भी नहीं देता जी जी उस जी चीज को करें। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।